आस्था के महापर्व छठ पर यमुना के जहरीले झाग पर सुलगी सियासी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। खास बातचीत करेंगे। शेखावत साहब, जहरीले झागों के बीच में आम आदमी को डुबकी लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? निश्चित रूप से आज माँ गंगा के तट उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जिन करोड़ों माताओं बहनों ने आस्था की डुबकी लगाई होगी, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने के लिए, अर्घ्य देने के लिए अपनी अंजलि में जल भरा होगा, उन सब ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और जो परिवर्तन उन्होंने गंगा के पानी में देखा है, उस परिवर्तन को लेकर के निश्चित रूप से उनका मन आह्लादित हुआ होगा। लेकिन साथ ही साथ जब दिल्ली की मेरी माताएं बहनें जब आज यमुना के तट पर गई, तो निश्चित ही उनका मन और उनका आत्मा दुखी हुई होगी और निश्चित रूप से उनको कष्ट हुआ होगा। और उससे ऊपर जब अरविंद केजरीवाल साहब का बयान उन्होंने सुना होगा, तो निश्चित उनके भाव वो भी जो है उनको भी कहीं न कहीं चोट पहुँची होगी। जो परिस्थिति आज यमुना की है, मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर के और प्रयागराज तक जहाँ यमुना 1300 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, उसका केवल 2% हिस्सा दिल्ली में 22 किलोमीटर। उस 22 किलोमीटर में यमुना में जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, उसका 90% लगभग 85% के आसपास पोल्यूटेंट उसमें आते हैं। लगभग रोजाना 35 करोड़ लीटर ट्रीटेड अनट्रीटेड सीवेज जो है वो यमुना में छोड़ा जाता है। पिछले अनेक वर्षों से इसके ऊपर परियोजनाएं चल रही है, काम चल रहा है। काम जो है के लिए भारत सरकार ने वित्तीय सहायताएं भी दी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जितना काम होने की अवधि गंगा में किए गए काम के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक सीवेज ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट बनने में 2 साल लगते हैं। यहाँ 2 साल टेंडर होने में लगे और पूरा होने में जो 2 साल लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम डिले जो है दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब वर्क अवार्ड हुआ था, जो अवार्ड 18 में कंप्लीट होना था वो आज 21 तक नहीं हो पाया, जो 19 में होना था वो भी आज 21 तक पूरे नहीं हो पाया। और बहुत सारे प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो आज तक काम भी जहाँ शुरू नहीं हो पाया। मुझे लगता है जो इसी का जिम्मेदार है वही यमुना की दुर्दशा का भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी केवल बयानबाजी कर रही है, दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का। तो अरविंद केजरीवाल साहब, मैं तो फैक्ट्स के साथ में कह रहा हूँ कि कोरोनेशन पिलर पर जो भारत सरकार ने रेट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग किया, वो प्रोजेक्ट टाइम डिले क्यों हुआ है उसके ऊपर अपने स्पष्टीकरण दें। नजफगढ़ पैकेज जो है उसके काम पूरे क्यों नहीं हो पाए, उसके ऊपर अपना जो है स्पष्टीकरण दें। जो प्रोजेक्ट जो है कौंडली के प्रोजेक्ट में जिसमें भारत सरकार ने पैसा दिया था, वो प्रोजेक्ट टाइम से पीछे क्यों चल रहा है, उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। छतरपुर प्रोजेक्ट में जहां काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया, उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। पेड़ों के काटने की परमिशन क्यों नहीं मिल पाई, उसके कारण से 5 साल से प्रोजेक्ट क्यों अटके हुए, उसमें अपना स्पष्टीकरण दें। जो CETPs चल रहे हैं वो तय मानकों के अनुरूप उत्सर्जन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें अपना स्पष्टीकरण दें। इन सब विषयों का स्पष्टीकरण दें, ईमानदारी से दें। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पर या उत्तर प्रदेश पर या हरियाणा की सरकार पर या हरियाणा की जनता पर कीचड़ उछालने का काम करें। अब आपको, आपके कृत्यों को, आपके अपराधों को जनता समझ चुकी है, इसलिए आप दिल्ली से बाहर अपनी ज़मीन तलाशने के लिए दौड़ते फिर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने पापों से बच नहीं पाए। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई करने के बजाय ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दूषित पानी आ रहा है, इस वजह से यमुना दूषित हो रही है। मैंने जो प्रश्न उनसे किए हैं, अगर वो उनका जवाब दे देंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को और उनको भी अपने आप को जवाब देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।